हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नॉलेज हब। अभी तक हम लोग सेक्शन 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर किसी अग्रीमेंट का थोड़ा सा पार्ट इलीगल हो तो क्या पूरा अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा? एंड सेकंड क्वेश्चन इज, क्या बिना कंसिडरेशन के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है विदाउट कंसिडरेशन? दीज आर माय टू क्वेश्चंस टू यू। आज हम बात करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 24 की एंड सेक्शन 25 की। एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, एकदम प्रैक्टिकल क्लैरिटी के लिए। ठीक है, सेक्शन 24 पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन 24 उस सिनेरियो की बात कर रहा है जब कुछ हिस्सा जो है ये इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट का, ये लीगल है बाकी। सेक्शन 24 कहता है, अगर एक सिंगल कंसिडरेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट इलीगल है तो पूरा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। वॉइड है ये, ठीक है, इट इज नॉट वॉइडेबल, इट इज वॉइड। दूसरी चीज क्या कहता है, या फिर अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के मल्टीपल कंसिडरेशन है और उनमें से एक कंसिडरेशन इलीगल है, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ये कह रहा है सेक्शन 24। अब इसको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अगर डील का थोड़ा सा भी पार्ट इलीगल है और वो पार्ट अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ। ए जो है बी के लिए दो काम करेगा। पहला काम है कि वो एक लीगल इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइज करेगा। इंडिगो एक तरीके का पौधा होता है और परफेक्टली लीगल है, मान लो ये, इसको सुपरवाइज करेगा। दूसरा क्या करेगा, एक दूसरा करेगा इलीगल ट्रैफिकिंग। यहाँ पे पता नहीं इलीगल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, ट्रैफिकिंग करेगा। अब जो बी कह रहा है, मैं तुमको ये दोनों काम करने के 10,000 रुपए दूंगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ए का काम पार्टली लीगल है और पार्टली इलीगल है। इट इज पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल, राइट। सैलरी एक ही कंसिडरेशन है, ये दोनों काम करने के इसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। इसलिए सेक्शन 24 के हिसाब से पूरा अग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है, चाहे एक काम लीगल था लेकिन इलीगल पार्ट होने की वजह से अग्रीमेंट टूट गया आपका, राइट। अब सेक्शन 25 के आने के पहले अगर आपको सरफेसी एक्ट पढ़ना है तो मात्र 4,000 रुपए में हम लोग सरफेसी एक्ट एकदम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। नेक्स्ट, सेक्शन 25 क्या कह रहा है? सेक्शन 25 कह रहा है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। दिस इज व्हाट सेक्शन 25 इज सेइंग। देखो जनरल रूल यही है, नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट। ये जनरल रूल है सेक्शन 25 का। अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का है तो वो वॉइड है, लेकिन सेक्शन 25 तीन एक्सेप्शन देता है। इट गिव्स थ्री एक्सेप्शंस, तीन एक्सेप्शन दे रहा है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये तीनों एक्सेप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला एक्सेप्शन क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बिलीव इट और नॉट, मैंने कोर्ट में नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे नेचुरल वर्ड पे डिबेट सुनी है कि वो नेचुरल नहीं था। खैर एनीवेज, कंडीशंस देखिए क्या है, इस एक्सेप्शन को अप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अग्रीमेंट रिटन होना चाहिए। सेकंड कंसिडरेशन इज रिटन होने के बाद रजिस्टर्ड हो। थर्ड इज पार्टीज नियर रिलेशन में हो। फोर्थ क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन।
तब अग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है। राइट, ये चार चीजें आपकी हैं, और अगर आपका कंसिडरेशन नहीं भी है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए अपने बेटे को 10,000 रुपए देने का प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस लिखित है और रजिस्टर्ड है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। लेकिन अगर उसने सिर्फ मुंह से बोल दिया तो वॉइड हो गया, वैलिड नहीं हुआ। एक्सेप्शन टू क्या है? व्हाट इज एक्सेप्शन टू? पास्ट वॉलेंटरली एक्ट, वॉलेंटरी एक्ट, पास्ट वॉलेंटरी एक्ट। अगर किसी ने वॉलेंटरली कुछ काम किया जो प्रोमिसर के लिए कुछ उसने कुछ वॉलेंटरली काम करा प्रोमिसर के लिए, और बाद में प्रोमिसर कंपनसेट करने का प्रॉमिस करे, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, कंपनसेट करने का प्रॉमिस आफ्टरवर्ड्स, कंपनसेट करने का प्रॉमिस आफ्टरवर्ड्स, तब भी वैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ए को बी का पर्स मिलता है और वापस कर देता है वो। बी बोलता है मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है भैया ए कोर्ट जा सकता है इसको इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, तीसरा एक्सेप्शन समझते हैं, तीसरा एक्सेप्शन समझते हैं। टाइम बार्ड डेट, ये तीसरा एक्सेप्शन है। देखिए, अगर डेट लिमिटेशन पीरियड के बाद टाइम बार्ड हो गया है, और डेटर रिटर्न और साइंड प्रॉमिस करता है पे करने का, तो वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल से समझता है, आपको बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है? ए का 1,000 रुपए का कर्ज लिमिटेशन के बाहर हो गया है, मतलब वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या उसको नहीं मिल रहा है, तो ए लिखित और साइंड प्रॉमिस करता है 500 रुपए देने का। ठीक है, अब देखिए 1,000 रुपए ए को मिलने थे, अब वो चूंकि लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया, नहीं मिल पा रहा है, तो जिसने उनसे पैसा लिया था वो कह रहा है कि बेटा देखो मैं तो 500 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, उसने साइन कर दिया पेपर पे, लिख के दे दिया, इसको कोर्ट में इन्फोर्स करा लेगा। दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड्स आर रिटन एंड साइंड। चौथा एक्सेप्शन समझते हैं। सॉरी, तीन एक्सेप्शन थे, राइट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एक एक्सप्लेनेशन है गिफ्ट का। गिफ्ट का एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि सेक्शन 25 में हम लोग ने जो कुछ पढ़ा, दैट विल नॉट अप्लाई ऑन गिफ्ट। सेक्शन 25 नॉट अप्लाई। अगर गिफ्ट एक्चुअली दे दिया गया है तो वो वैलिड है, तो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। गिफ्ट्स आर नॉट, कंसिडरेशन नहीं चाहिए उसमें, चाहे कंसिडरेशन ना हो वट एवर, गिफ्ट में केस में कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा एक्सप्लेनेशन एक दिखा हुआ है कि देर इज नो सच कंसेप्ट एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, सिर्फ इसलिए एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा क्योंकि कंसिडरेशन कम है। ठीक है, कंसिडरेशन होना कुछ भी चाहिए, 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 10 रुपए हो, 10,000 हो, वट। ठीक, अब घड़ी 1,000 रुपए की है, मैंने 10 रुपए चार्ज कर लिए, तो कंसिडरेशन तो लिया ना, भले ही कम लिया, कम कंसिडरेशन लिया इज नो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।